आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। पूर्वी गोदावरी के कोय्यूर जिले से आ रही हाइड्रोलिक एसिड टैंकर की लॉरी को पीछे से टक्कर मारी। यूपी के मुरादाबाद जिले में पेंट की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप। दुकान में रखा लाखों का माल और पेंट जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। उज्जैन के घटिया तहसील क्षेत्र में स्थित टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। काम कर रहे कर्मचारियों में मची अफरा तफरी। आखिरी चरण के प्रचार के लिए पीएम मोदी ने झोंकी ताकत। आज झारखंड और बंगाल में बनेंगे हुंकार। झारखंड के दुमका, बंगाल के बारासात, जाधवपुर में रैली। 7वें फेज के रण में बीजेपी का जोर। गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा में दिखाएंगे दम। भद्रक, जजपुर और जगत सिंहपुर में जनसभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज तूफानी दौरा। हिमाचल प्रदेश में करेंगे 3 रैलियां। किन्नौर, मंडी और शिमला में करेंगे प्रचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिहार दौरा। पटना के फतुहा, आरा, पाटलिपुत्र में रैली करेंगे। पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट अपील करेंगे। काशी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की होगी साझा रैली। वाराणसी सीट के प्रत्याशी अजय राय के लिए जनता से मांगेंगे समर्थन। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी में करेंगे प्रचार। मिर्जापुर और वाराणसी में पल्लवी पटेल के साथ पीडीएम के प्रत्याशियों के लिए वोट अपील। आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। बड़सर में करेंगी रोड शो। गगरेट और कुटेलहड़ में भी रैली होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आज पंजाब पर रहेगी नजर। अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैली को करेंगे संबोधित। मोगा में लोगों से मुलाकात करेंगे। वाराणसी में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 4 जून को पीएम मोदी तीसरी बार बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। भारत को अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार। बोले 4 जून को हार के बाद राहुल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। 5 फेज के चुनाव में ही पीएम मोदी पार कर चुके हैं 310 का आंकड़ा। विपक्ष पर गरजे अमित शाह। कहा गलती से सत्ता में आया इंडिया गठबंधन तो 370, 3 तलाक और पीएफआई पर बैन के फैसले पलट देगा। गाजीपुर में अखिलेश यादव का दावा। बोले सत्ता में बैठे लोग भी जान गए हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए दिल्ली वालों की भाषा बदल गई। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का दावा। कहा छठे चरण में 400 के करीब पहुंच चुका है एनडीए। 7वें चरण में 400 के पार पहुंच जाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी के जेल भेजने वाले बयान पर पलटवार। बोले पीएम जेल भेजने की देते हैं गारंटी और हम नौकरी देने की। यूपी के गाजीपुर में एसपी उम्मीदवार के पक्ष में अखिलेश की रैली। कहा 4 जून के बाद अग्निवीर जैसी योजनाएं खत्म होंगी। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का विवादित बयान। अग्निवीर योजना की तारीफ करते हुए बोले राहुल गांधी को अपने दम पर नहीं मिलेगी नौकरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस को हिंदुस्तान से नहीं है लगाव, पाकिस्तान से है उसे प्यार। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अमित शाह बोले चुनाव में एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और दूसरी तरफ राम मंदिर बनवाने वाले मोदी। चंदौली में गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके का मुद्दा उछाला। बोले मैं चंदौली की पवित्र भूमि पर कह कर जाता हूं कि पीओके भारत का था और हम इसे लेकर रहेंगे। पटना पहुंचे राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। बोले बीजेपी देश को बांटने की ना करे कोशिश, विकास के मुद्दे पर करे बात। पीएम मोदी के झूठ को समझ चुकी है जनता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर में पूजा की। बोले धर्म की राजनीति हम नहीं करते, वो लोग करते हैं जो सिर्फ चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के जलंधर में रोड शो किया। बोले विरोधियों की तहे दिल से इच्छा है कि केजरीवाल मर जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून को होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने से किया इनकार। तूफान और मतदान का हवाला दिया। पंजाब के बठिंडा में अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार। बोले गृह मंत्री धमकी दे रहे हैं, 4 जून के बाद पंजाब की सरकार गिरा देंगे। ये पंजाब की जनता का अपमान है। चुनावी बॉन्ड पर अमित शाह का दावा। कहा योजना रद्द होने से बढ़ेगा चुनाव में काले धन का प्रभाव। संसद को इसके विकल्प पर फैसला लेना होगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा आरोप। बोले नितिन गडकरी को हराने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और फडणवीस ने पूरी कोशिश की। संजय राउत के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। राम कदम बोले संजय राउत और उनके अखबार को कोई नहीं पूछता, सिर्फ सनसनी पैदा करना उनका मकसद। संजय राउत पर भड़के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। पलटवार किया। कहा जो लोग गांजा पीकर संपादकीय लिखते हैं उनके बारे में बात नहीं करता।
पटना के पालीगंज में रैली के दौरान टूटा राहुल गांधी और तेजस्वी का मंच। मीसा भारती के समर्थन में पटना पहुंचे थे राहुल, गिरते गिरते बचे राहुल गांधी। अग्निवीर योजना पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस भय और भ्रम फैलाना बंद करे, देश के युवा जागरूक है और अग्निवीर में जॉब की गारंटी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, बोली मोदी सरकार अरबपतियों के कर्ज माफ कर सकती है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के लिए उसके पास पैसे नहीं। वाराणसी में व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री योगी ने काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच महादेव का दुग्धाभिषेक भी किया। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे पूर्वांचल के वरिष्ठ नेता नारद राय की काशी में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। कल बलिया में ले सकते हैं बीजेपी की सदस्यता। 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना। वीडियो संदेश जारी कर खुद को बताया बेकसूर, कहा मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है। प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो संदेश पर कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा, वो एसआईटी जांच में सहयोग करें, हम इसका स्वागत करते हैं। कहा उन्हें वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई की प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया, बोले कि उन्हें एसआईटी के सामने आत्मसमर्पण कर कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक घमासान तेज। ओबीसी कोटे में 14 मुस्लिम जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण की समीक्षा कराने की कही जा रही है बात। भजन लाल सरकार कर रही है तैयारी। पंजाब सरकार में मंत्री बलकार सिंह की आपत्तिजनक वायरल वीडियो पर घमासान तेज। बीजेपी ने आरोपी मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। पंजाब के मंत्री बलकार सिंह के कथित वायरल वीडियो पर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। पंजाब बीजेपी उपाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आप मंत्री के आपत्तिजनक वीडियो पर कहा कि ये इनकी पार्टी की विशेषता है। वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में आए आरोपी मंत्री बलकार सिंह का बयान। सवाल पूछे जाने पर कहा, इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप मंत्री के कथित आपत्तिजनक वायरल वीडियो पर दिल्ली बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा की तीखी प्रतिक्रिया। पंजाब सरकार से पूछा, आपके पास और कितने चरित्रहीन विधायक हैं? पंजाब के मंत्री बलकार सिंह की आपत्तिजनक वायरल वीडियो का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। कहा, इसकी जांच कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को कोर्ट से लगा झटका। 30 हजारी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। अब हाईकोर्ट जाएंगे विभव कुमार। एनसीडब्ल्यू का दावा, स्वाति मालीवाल के सीएम आवास पहुंचने के बाद सीएम हाउस पहुंचे थे मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार। कहा, आयोग ने ब्यौरा मांगा कि किसके निर्देश पर वो सीएम हाउस गए। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, विदेशी चंदे के साथ आप पार्टी के विदेशी कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए। जेएमएम से बीजेपी में आई सीता सोरेन के प्रचार में उतरी उनकी तीनों बेटियां। जनता के बीच जाकर अपनी मां सीता सोरेन को जिताने के लिए प्रचार कर रही। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की ईडी हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ी। ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि 3 दिन तक बढ़ाने के लिए किया था आवेदन। अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया। केजरीवाल ने अपना वजन 7 किलो कम होने का हवाला दिया। केजरीवाल को 2 जून को करना है सरेंडर। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज। 30 हजारी कोर्ट से खारिज हुई याचिका। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे गए मेरठ शहर के विधायक हाजी रफीक अंसारी। 1995 के एक मामले में रफीक अंसारी के खिलाफ जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। पुणे में हुए हादसे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनीतिक दबाव की बात से किया इनकार। कहा, जो लोग भी दोषी होंगे सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। गाजियाबाद में 2 बाइक सवार लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ लूट की वारदात। बैग में रखे 9.5 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। मेरठ में ट्रैफिक पुलिस और आम लोगों के बीच कहासुनी। होटल के बाहर वाहन खड़ा करना और इसे हटवाने के दौरान विवाद हुआ। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स। 5 लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। दिल्ली के बेबी केयर हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड का मामला। दोनों आरोपियों नवीन और आकाश की पुलिस कस्टडी। 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। राजकोट गेम जोन हादसे में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी धवल कुमार को आबू रोड से गिरफ्तार किया। आरोपी की तलाश में आबू रोड पहुंची थी गुजरात की टीम।
गुजरात के राजकोट की अदालत ने टीआरपी गेमिंग जोन अग्निकांड मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। चौथे आरोपी की कल शाम हुई गिरफ्तारी। गेम जोन हादसे में बड़ी कार्रवाई, मामले में 6 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश। सामने आई अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। बुलंदशहर में राशन की कालाबाजारी का मामला, 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर। 3000 क्विंटल सरकारी राशन बाजार में बेचने का आरोप। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर हादसा, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के पेंटोग्राफ में लगी आग, हादसे के समय रुकी हुई थी ट्रेन। मध्य प्रदेश के कई गांव में पानी का संकट, भोपाल के गांव में सूखी नदी में गड्ढा खोदकर पानी निकाल रहे ग्रामीण। गर्मी बढ़ते ही भोपाल के कई गांव में पानी का संकट, गांव में लगे हैंडपंप से नहीं आ रहा पानी। पानी के संकट को लेकर ग्रामीणों ने लगाई थी सरकार और मंत्रियों से गुहार। ग्रामीणों की समस्या को लेकर मंत्री ने दिए थे अधिकारियों को निर्देश, मगर फिर भी गांव तक नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में सरकारी सिस्टम की लापरवाही, किसानों को अभी तक नहीं मिल पाई मुआवजे की रकम। बांध के निर्माण के लिए 2 साल पहले हुआ था जमीन का अधिग्रहण। ज्यादातर किसानों को अब तक नहीं मिल पाया मुआवजा। भूमि का अधिग्रहण हो जाने पर सरकारी रिकॉर्ड में जल संसाधन विभाग के नाम पर हुई जमीन, खुद को ठगा महसूस कर रहे किसान। देश के ज्यादातर राज्यों में अभी भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम। उत्तर पश्चिम भारत और देश के मध्य भागों में अगले 3 दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। मानसून को लेकर मौसम विभाग का बयान, अगले 5 दिन के भीतर केरल में मानसून की होगी दस्तक। इस बार मानसून कोर जोन में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना। राजधानी दिल्ली में जारी है हीट वेव का सितम। गर्मी दूर करने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं लोग। बार बार पानी पीने और जूस के बहाने गर्मी दूर करने की कोशिश। दिल्ली एनसीआर में अभी नहीं मिलने वाला गर्मी से राहत, अगले 2 दिन और सितम ढाएगी गर्मी। आगरा, झांसी समेत कई इलाकों में जारी रहेगा गर्मी का सितम। जम्मू कश्मीर में जारी है गर्मी का सितम, मौसम विभाग ने जारी किया गर्मी का रेड अलर्ट। श्रीनगर में सोमवार को अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी जारी है गर्मी का सितम। सुबह होते ही आग उगलने लगता है सूरज। हीट वेव चलने की वजह से बढ़ी आम लोगों की दिक्कतें। राजस्थान के चूरू में तापमान पहुंचा 48 डिग्री के पास। गर्म हवा के झोंकों ने लोगों को घरों में कैद किया। गर्मी दूर करने के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं लोग। राजस्थान के जयपुर में गर्मी का सितम जारी, लू चलने की वजह से सड़क पे नजर आ रही सुनसान। सिर्फ जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर निकल रहे लोग। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी पड़ रही है भीषण गर्मी। शिमला में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। गर्मी बढ़ते ही जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगे सैलानी। गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं पर्यटक। केदारनाथ धाम की यात्रा से ने रचा नया कीर्तिमान। महज 18 दिन के अंदर 5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किए बाबा केदार के दर्शन।